प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी धातु रूपों पर आधारित MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्नोत्तर विभिन्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं एवं इनका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है धातु रूपों पर आधारित MCQ प्रश्नोत्तर कार्य। निर्देश: अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न, पठ धातोः परस्मैपदी लट्लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि पठ धातु के परस्मैपदी लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा। तो लट्लकार में पठ धातु का रूप चलता है पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष में, और यहाँ पूछ रहा है बहुवचन में। तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा। निश्चित तौर पे इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, ग नंबर, पठन्ति। दूसरा प्रश्न, भूधातोः परस्मैपदी लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। भूधातु परस्मैपदी लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। तो लोट लकार में रूप चलता है भवतु, भवताम, भवन्तु प्रथम पुरुष में। यहां पूछ रहा है प्रथम पुरुष एक वचन में, इसलिए उत्तर होगा चौथा विकल्प, घ नंबर, भवतु। तीसरा प्रश्न, हस धातोः परस्मैपदी लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। हस धातु के परस्मैपदी के लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। तो लंग लकार में हस धातु का रूप चलता है अहसत, अहसताम, अहसन, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है उत्तम पुरुष में और उत्तम पुरुष के एक वचन में, इसलिए इसका उत्तर होगा पहला विकल्प, क नंबर, अहसम। उत्तम पुरुष में रूप होता है अहसम, अहसाव, अहसाम। तो उत्तर होगा पहला विकल्प, क नंबर, अहसम। चौथा प्रश्न, नम धातोः परस्मैपदी लीट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। नम धातु के परस्मैपदी लीट लकार, लीट लकार अर्थात भविष्यत काल, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। तो नम धातु का लीट लकार में रूप चलता है नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, लेकिन यहां पूछ रहा है मध्यम पुरुष में और मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो इसका उत्तर होगा नंस्यसि, तीसरा विकल्प, ग नंबर। पांचवा प्रश्न, अस धातोः परस्मैपदी लीट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। अस धातु
लृट लकार अर्थात भविष्यत काल। बच्चों मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अस धातु और भू धातु दोनों का ही रूप लृट लकार में समान होता है। भू धातु का रूप लृट लकार में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति होता है और अस धातु का भी भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति ही होता है। यहां पूछ रहा है प्रथम पुरुष एक वचन में लृट लकार, तो हो जाएगा भविष्यति अर्थात दूसरा विकल्प ख नंबर। छठा प्रश्न, सेव धातोः आत्मनेपदी लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। सेव धातु के आत्मनेपदी लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। सेव धातु का रूप आत्मनेपदी में चलता है, तो यहां पूछा जा रहा है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने। सेव धातु का रूप लट लकार में होता है सेवते, सेवेते, सेवन्ते, लेकिन यहां पूछा जा रहा है एक वचन में, तो एक वचन में हो जाएगा सेवते। चौथा विकल्प घ नंबर सेवते। सातवां प्रश्न, लभ धातोः आत्मनेपदी लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। लभ धातु आत्मनेपदी में लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा। तो लभ धातु का रूप भी सेव धातु के ही समान चलता है। जैसे सेव में चलता है सेवते, सेवेते, सेवन्ते, वैसे ही लभ का भी रूप चलता है लभते, लभेते, लभन्ते। यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो हो जाएगा लभन्ते, पहला विकल्प क नंबर लभन्ते। आठवां प्रश्न, लभ धातोः आत्मनेपदी लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। लभ धातु के आत्मनेपदी लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा। तो लभ का मैंने आपको बोला कि लभते, लभेते, लभन्ते, वैसे ही उत्तम पुरुष में लभ या सेव का हो जाता है लभा वहे, लभा महे। तो देखिए यहाँ पहले विकल्प को देखिए, विकल्प में क्या है, इसमें हो जाता है उत्तम पुरुष में लभे, लभा वहे, लभा महे, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है बहुवचन में, तो बहुवचन में हो जाएगा लभा महे। चौथा विकल्प घ नंबर लभा महे। नवां प्रश्न, सेव धातोः आत्मनेपदी लट लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने किम रूपम भविष्यति। सेव धातु के आत्मनेपदी में लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या रूप होगा। तो बच्चों सेव धातु का मध्यम पुरुष में रूप चलता है सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, लेकिन यहां पूछ रहा है मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो होगा सेवेथे। तीसरा विकल्प ग नंबर सेवेथे। 10वां प्रश्न, नी धातोः, नी धातु, नी का अर्थ होता है बच्चों ले जाना। नी धातोः परस्मैपदी लृट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। नी धातु का रूप लट लकार में चलता है नयति, नयतः, नयन्ति, लेकिन यहां प्रश्न पूछा गया है लृट लकार का, और लृट लकार का रूप चलता है नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, इसलिए होगा चौथा विकल्प घ नंबर नेष्यति।
11वां प्रश्न, दृश्य धातोः परस्मैपदी लृट् लकारे उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। दृश्य धातु के परस्मैपदी लृट् लकार में अर्थात भविष्यत काल में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। तो बच्चों, दृश्य धातु का रूप चलता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति प्रथम पुरुष में। यहां पूछा जा रहा है उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में पूछा जा रहा है। यहां मौ छूट गया है, उत्तम लृट् लकारे उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, लेकिन यहां है उत्तम पुरुष एक वचन है, तो एक वचन में हो जाएगा द्रक्ष्यामि। तीसरा विकल्प गौ नंबर। 12वां प्रश्न, गम धातोः परस्मैपदी विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। गम धातु, गम का अर्थ होता है जाना, जिसका रूप चलता है लट लकार में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, लेकिन यहां पूछा जा रहा है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में इसका रूप चलता है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। यहां प्रश्न है विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो हो जाएगा गच्छेयुः। चौथा विकल्प घ नंबर, गच्छेयुः। 13वां प्रश्न, दा धातोः परस्मैपदी लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। दा धातु के परस्मैपदी लट लकार अर्थात वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा। बच्चों, सामान्यतया लट लकार में जो रूप चलता है ती तह अंति, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, लेकिन दा धातु में थोड़ा सा अलग होता है। दा धातु में ददाति, ददतः, ददन्ति नहीं होता है। दा धातु में रूप चलता है ददाति, दत्तः, ददति, और यहां पूछ रहा है प्रथम पुरुष बहुवचन में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, ददति। 14वां प्रश्न, गम धातोः परस्मैपदी लृट् लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। गम धातु, गम जिसका अर्थ होता है जाना, लृट् लकार में भविष्यत काल में मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा। इसका रूप चलता है गम धातु का लृट् लकार में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, और मध्यम पुरुष में पूछा तो मध्यम पुरुष में होता है गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यथ, मतलब कि द्विवचन में विसर्ग होता है और बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पूछा जा रहा है मध्यम पुरुष बहुवचने, अर्थात इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, गमिष्यथ। दूसरा विकल्प ख नंबर। और इस धातु रूप पर आधारित 15वां एवं अंतिम प्रश्न, लिख धातोः परस्मैपदी विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। लिख धातु के परस्मैपदी विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। तो बच्चों, आपको पता ही है कि विधिलिंग लकार में रूप चलता है लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः। विधिलिंग योग्यता और चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, लिखेत। प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं।
कॉपी में प्रश्न को लिखकर आप अभ्यास कार्य कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए अलग से उत्तर भी दे रखा हूं और इस प्रक्रिया को करने से आपको यह समझ में भी आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न धातु रूप पर पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।